बलिदान कहानी ये बहुत इजी तरीके से सॉल्व हुई है और मैंने आपको इसमें मेन पॉइंट जो है वो करा है, तो आप इसको समझिए, क्योंकि अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो आपको ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप करना भूल जाते हैं। तो प्रस्तुत कहानी का कथानक एक निश्चित उद्देश्य की दशा में यथार्थ से विकसित होता है। इसका परिचय कृषक परिवार के सेवा, त्याग और समर्पण की भावना का पोशाक है। हरकू जो हरकू था वो एक किसान था जो शक्कर के व्यापारी से किसान बना और जमींदार की बहुत लंबे समय से जमीन जोतता आया। मृत्यु के बाद उसके पुत्र गिरधारी ने जमा पूंजी से उसकी इज्जत के अनुसार उसका अंत्येष्टि संस्कार किया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कहानी है हरकू की है और उसका जो पुत्र है गिरधारी उसके बारे में बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है हरकू एक किसान था और उसका जो पुत्र था उसका नाम था गिरधारी। मृत्यु के बाद उसके पुत्र गिरधारी ने जमा पूंजी से उसकी इज्जत के अनुसार उसका अंत्येष्टि संस्कार किया। यह कहानी जमींदार, कृषक और श्रमिक तीनों के बीच के दारुण संबंधों की खाता है। किस किस के बीच की? एक जमींदार है इसमें, कृषक और श्रमिक है। जमींदार, कृषक, किसान और श्रमिक भी किसान ही होता है। ये कहानी तीनों के बीच के दारुण संबंधों की गाथा है। फिर यहाँ से पढ़ेंगे बलिदान एक ऐसे युवा किसान की गिरधारी की कहानी है जो अपने पिता के क्रियाक्रम में अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करके अपने लिए मुसीबत मोल ले लेता था। यह अपने जो किसान था ये अपने खेत में इसकी हैसियत से ज़्यादा पैसा लगा देता था, उसमें माल भर देता था, जो कि उसकी जो वो होता था नुकसान होता था वो उसके पिता को भरना होता था। तो हैसियत से ज़्यादा खर्च करके अपने लिए मुसीबत मोल ले लेता था। इसी के साथ पिता की क्रियाक्रम को विधि विधान पूर्वक संपन्न करने के चक्कर में बहुत समय तक खेतों की देखभाल नहीं कर पाता और इसी कारण वो अपने खेतों की देखभाल भी नहीं कर पाता। गांव के लोग इस अवसर का लाभ उठाकर जमींदार ओखानाथ को अधिक लगान और बड़ी रकम देने के लालच में देकर गिरधारी के अत्यधिक उपजाऊ खेत प्राप्त करने में सफल होता है। कौन? अंकुरनाथ। जहाँ कालिकादीन एक उसका नाम है व्यापारी का। कालिकादीन उसका खेत प्राप्त करता है, वहीं मंगल सिंह उसके बैलों की जोड़ी केवल 60 रुपये में खरीद लेता है, जो बहुत कम सस्ते दामों में खरीद लेता है। क्या करके? छल करके। बेचारा गिरधारी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसे ये सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाता और रात्रि में घर से गायब हो जाता है और आधी रात में ही वो गिरधारी घर से गायब हो जाता है। वे कहीं आत्महत्या कर लेता है। पहले सुभागी और बाद में कालिकादीन आदि को उसका भूत दिखाई देने लगता है। जब वो आत्महत्या कर लेता है, जब उसे अपना देखता है कि उसमें कितना लॉस हुआ, तो वो आत्महत्या कर लेता है। तो उसको पहले सुभागी को और बाद में कालिकादीन, आपको ध्यान रखना है, सुभागी और कालिकादीन आदि को उसका भूत दिखाई देने लगता है। कालिकादीन घबराकर उसका खेत छोड़ देता है, क्योंकि उसने छल से उसका खेत हड़प लिया था और जमींदार के बहुत कहने पर भी गांव का कोई किसान उसका खेत लेने के लिए तैयार नहीं होता। गिरधारी का एक बेटा होता है जो ईंट भट्टे पर मजदूरी करके 20 रुपये महीना घर में लाता है। अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, किंतु गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं है। इसलिए सुभागी अब पंचायत में नहीं बैठती, वरन क्योंकि अपने मुंह छिपाए घूमती है। इस प्रकार गिरधारी का बलिदान उसके परिवार, पुत्र और पत्नी को आर्थिक विभिन्नता और जमींदार तथा बनिए आदि के शोषण से मुक्ति दिला देता है। फिर इस कहानी का शीर्षक, तो इस कहानी का शीर्षक मैंने बहुत ही छोटा करा है और वीडियो अगर आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर दे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। कहानी का शीर्षक में लिखेंगे आप, प्रस्तुत कहानी का शीर्षक बलिदान कथानक के अनुरूप है। यह कहानी के उद्देश्य और मूल भाव को व्यक्त करती है। गिरधारी का बलिदान उसके परिवार की विपिनता से मुक्ति दिलाकर संपन्न का द्वार खोलता है। इस पर आकाशदीप और कहानी का भी वीडियो बनी हुई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है।